हाँ जी बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, हो फुल फोकस चाहिए मुझे, जरा अच्छी वाली गहरी वाली सांस लो, मुंह से आप निकाल सके, राइट। ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए अच्छी से फोकस लगाने के लिए। चलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में, कौन कौन से हैं, और कहीं और से आवाज आ रही है, वो फ्रेंड्स को ही देख रहे थे ये तो उसी में लग गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का नाम बताओ। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, यूरिया। यस। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ पासिंग यूरिया, यूरियोटैलिज्म। राइट, ये बातें क्लियर हो गई। यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और इस प्रोसेस का नाम है यूरियोटैलिज्म। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी जानते हो, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी। बाकी हम डिटेल देखेंगे। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बच्चों क्या क्या है ये देखो। अ पेयर ऑफ किडनीज, दो होती हैं किडनीज। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये देखो, ये किडनीज इस डायग्राम में तुम्हारा एनसीईआरटी वाला डायग्राम है बच्चों। ये देखो, ये देखो, इधर वाली लेफ्ट है या इधर वाली? बोलो, कैसे देखते हैं? इधर ऐसे ऐसे खड़े थे, ये राइट हो गया ना, ये लेफ्ट। तो ये हो गई लेफ्ट किडनी और ये हो गई राइट किडनी। ठीक है, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। क्लियर है? इसके अलावा अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये बच्चों यूरेटर्स हैं। ये देखो, ये आ रहे हैं, एक तो ये हो गई किडनी, एक ये हो गई, और अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, मतलब ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, पाइप की तरह। ठीक है, ये हो गई। ये डायग्राम बनाना है बच्चों आपने, ये तो पहले भी बनाया होगा तुमने छोटी क्लासेस में भी, 9th-10th में भी था। ठीक है, इसके अलावा सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, ये मैमल्स में होती है यूरिनरी ब्लैडर, राइट। एंड सिंगल यूरेथ्रा, दिस इज यूरेथ्रा। ठीक है, सिंगल यूरेथ्रा। और एंड में होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, ये बल्कि यहां पर हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये है ना, दिस इज यूरेथ्रल ओपनिंग, जिसको हम यूरेथ्रल मीटस भी बोल देते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल मीटस, राइट। यूरेथ्रा इज लॉन्ग इन मेल्स, short, very short in females. That is why the females are more prone to urinary infection. तो उनको स्पेशल केयर करनी होती है, ज्यादा पानी पीना होता है ताकि बैक्टीरिया बाहर निकल जाए पानी के थ्रू, राइट। मेल्स में यूरेथ्रा का साइज लंबा होता है तो बैक्टीरिया लंबे साइज अपने आप ही किल हो जाते हैं। क्लियर है ये वाली बात? तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपको पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ये हो गया। अब उसके बाद इसमें क्या क्या और दिख रहा है, मैं बाद में इसके बारे में और डिटेल भी डिस्कस करूंगी। जस्ट इस डायग्राम को पूरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो हमें नजर आ रहा है। ठीक है, एक तो हमने देख लिया किडनी, दूसरा हमने देख लिया यूरेटर है, एक वन है, ये भी, ये वन है, ये एक पेयर है। ठीक है, और ये यूरेथ्रा भी वन है और किडनी 2 है। ठीक है बच्चों, किडनी 2 है। अच्छा, इसमें देखो एक और चीज मैं आगे बताऊं, अभी बता देती हूँ। किडनी बीन शेप है, ये बताया हुआ है मैंने आगे भी कि किडनी बीन, जैसे राजमा होता है, राजमा नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही। क्लियर है? इसका है। और जो लेफ्ट किडनी है, ये बच्चों लेफ्ट किडनी है ना, ये यहां लिख देती हूँ, लेफ्ट किडनी स्लाइटली रेज्ड। मैंने आगे डायग्राम एक और बना के दिखाया हुआ है, लेफ्ट किडनी स्लाइटली रेज्ड, स्लाइटली रेज्ड। समझ आ गई? चल, अब इसमें क्या क्या नजर आ रहा है? एक तरफ की किडनी में आपको इंटरनल स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ छोटी सी बात मैं बताने लगी हूं यहाँ पर। ये क्या है, जो किडनी का जो आउटर पोर्शन है ना, बाहर वाला,
उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला पोर्शन है ये वाला, मतलब ये वाले सारे, ये इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बच्चों? मेडुला। ये आउटर पोर्शन है और ये इनर पोर्शन है। इतनी बात पता होनी चाहिए एक तो यहाँ पे, ठीक है, इतनी बात पता होनी चाहिए। और इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो ये वाला पोर्शन है, इसको बता देती हूँ मैं यहाँ पे, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज पेल्विस। क्लियर है? पेल्विस। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे आगे, बस इस डायग्राम में मैं थोड़ी चीजें बताने वाली हूँ तुम्हें। फिर उसके बाद और क्या दिख रहा है हमें? हमें ये दिख रही हैं, ट्यूब्स दिख रही हैं। तो इसमें जो ये है, एक तो रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर के आती है, किडनी को ब्लड सप्लाई देती है। कहां से लेकर के आ रही है बच्चों रीनल आर्टरी? ये रीनल आर्टरी ये है बच्चों, ये रीनल आर्टरी है, ये इससे दिखाऊं, इससे, ये रीनल आर्टरी है, ठीक है। ये ब्लड लेकर के आती है, और ये एक्चुअली डॉर्सल अयोटा से, डॉर्सल अयोटा तो हार्ट से निकलता है ना, तो ये जो मेन एक दिख रही है ना बड़ी सी, ये डॉर्सल अयोटा है। द डॉर्सल अयोटा की एक ब्रांच, एक उसकी ब्रांच जो चली जाती है किडनी को, जिसका नाम है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या डीऑक्सीजनेटेड? बोलो, ऑक्सीजनेटेड ही होगा ना, किडनी को देने जा रही है डॉर्सल अयोटा। अयोटा, अयोटा आर्टरी, अयोटा में हमेशा ऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड नहीं। ये तो पता है, अभी भी तो पढ़ा है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है आर्यन, क्लियर? तो डॉर्सल अयोटा तो पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है ना। तो डॉर्सल अयोटा की जो नीचे वाला आर्टरी है, वो इसको दे रहा है, मतलब किडनी को जो दे रहा है उसको बोल देते हैं रीनल आर्टरी। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो दिख रहा होगा तुम्हें रीनल वेन, जो नीचे की तरफ दबी हुई है, उतने अच्छे से दिख नहीं रही है। रीनल वेन कहाँ से दिखाऊं? ये वाली रीनल वेन है, समझ लो। हाँ, ब्लू वाली जो दिख रही है ना, ये ब्लू से ही दिखाऊं मैं। ये जो है ना, ये यहाँ निकल रही है, यहाँ, ये इसको बोल देते हैं रीनल वेन, ठीक है। और ये थी रीनल आर्टरी, ये रीनल वेन है। रीनल वेन किडनी से क्या कर रही है? ब्लड को कलेक्ट कर रही है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हो गया, मतलब उसने दे दिया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेस्ट प्रोडक्ट सब इकट्ठा करके लेके जा रही है, ठीक है। तो ये कहां जा रही है अब? किसको दे रही है? इंफीरियर विन्ना कैवा। इंफीरियर विन्ना कैवा कहां जाएगा? टू हार्ट। और ये कहां जाएगा? ये कहां से आई है? फ्रॉम हार्ट। देखो, एक एक चीज को ध्यान से सुनो। डॉर्सल एओर्टा हार्ट से ब्लड लेकर के आ रहा है, और इंफीरियर विन्ना कैवा किडनी से ब्लड इकट्ठा करके हार्ट को जाएगी प्यूरिफाई करने के लिए। समझ आ गई विभोर? क्लियर है सारी बातें? किसी को ना क्लियर हो तो पूछ सकते हो बच्चों, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चले, तो ये सारा डायग्राम आप बना लेना, सिंपल है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ये तो पहले भी पढ़ा हुआ है। बोलो, कोई डाउट है तो सक्षम? हाँ, मेडुला ये बीच वाला पार्ट, अभी डिटेल पढ़ेंगे इसकी, बस इतनी सी बात मैंने यहाँ पे बताई है। कॉर्टेक्स और मेडुला होता है किडनी का पार्ट, कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है और मेडुला इनर पार्ट है, ठीक है। चले आगे, चल अब हम किडनी के बारे में देख लेते हैं डिटेल में, किडनी की पोजीशन, किडनी का स्ट्रक्चर सारा ये देखेंगे, ठीक है। किडनी एक तो रेडिश ब्राउन है, जैसे कि इसमें भी दिख ही रहा है तुम्हें, ये हाँ रेडिश ब्राउन, ये मैंने दो डायग्राम यहाँ पे फिक्स किए हुए हैं, पेस्ट किए हुए हैं। बीन शेप, ठीक है, बीन शेप है, सिचुएटेड बिटवीन, इससे पहले ये देखो किडनी की मोटाई चौड़ाई और क्या है, मतलब लंबाई चौड़ाई क्या है। लेंथ है 10 to 12 सेंटीमीटर, और इसकी ये ब्रेड्थ है 5 to 7 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस है 2 to 3 सेंटीमीटर। क्लियर? मैंने ड्रॉ करके दिखा दी ताकि ज्यादा याद हो जाता है जल्दी, ऐसे करने से, लिखने से ज्यादा ऐसे याद होता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर हो गया? अब इसमें ये कहाँ प्रेजेंट है बॉडी के अंदर? मैंने एक तुम्हें एक बार छोटी सी वीडियो भी सेंड की थी, वो दोबारा देख लेना, उसमें सारे बॉडी के ऑर्गन अंदर दिख रहे हैं एक एक करके, कैसे कहाँ प्रेजेंट है। तो हमारे डॉर्सल साइड पे है, आगे की, तो वेंट्रल साइड पे नहीं है, पीछे की तरफ है। आगे और ऑर्गन होते हैं, इंटेस्टाइन और ये सब पड़े होते हैं। तो ये देखो इसमें क्या है, सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थोरेसिक, मतलब कितनी होती है थोरेसिक वर्टिब्री? बोलो 12।
लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर, ऐसे लिख देती हूँ, याद रहेगा, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर के बीच में। अब मैंने डायग्राम भी यहाँ पे पेस्ट किया है तुम्हें दिखाने के लिए, याद हो जाए, ताकि ये देखो, अगर हम देखें इसमें लास्ट थोरेसिक कहाँ है बच्चों, ये वाली लास्ट थोरेसिक है। लास्ट थोरेसिक कहाँ कहाँ पे है ना, ये देखो, ये लास्ट थोरेसिक है, तो यहाँ पे है किडनी लास्ट थोरेसिक, ये देखो, बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर, ये देखो लास्ट थोरेसिक ये आ गई और यहां तक जा रही है, कहां तक है ये देखो, थर्ड लंबर, पता लग रहा है ना, क्लियर, ये फर्स्ट लंबर, सेकंड लंबर, थर्ड लंबर, ये लास्ट थोरेसिक है, तो लास्ट थोरेसिक और इसके बीच में, हो गया क्लियर, है ना, क्लियर कट, इससे तुम्हें याद रहेगा, तुम्हारे पास रहेगा, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन ध्यान रहना रखना, डॉर्सल है या वेंट्रल, एक ये पता होना चाहिए आपको, बोलो, डॉर्सल हुआ ना, क्लोज टू द डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, हमारी डॉर्सल साइड ये है, पीछे वाली, ये पीछे वाली, ठीक है, ये वाली हमारी जो टमी साइड वाली साइड कौन सी है, वेंट्रल, ये हमेशा याद रखना, ठीक है, मतलब पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है, तो बॉडी के अंदर ही, बट डॉर्सल साइड पे है, समझ आ गई ये वाली बात क्लियर हो गई ना। चलो, लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली रेज्ड, इसमें भी क्लियर नजर आ रहा है, ये देखो, ये थोड़ी सी ऊंची है ना, ये देखो, यहां पर अगर देखें हम, ये यहाँ इसे थोड़ी सी ऊंची है, बहुत ज्यादा नहीं, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्लियर। और इनके ऊपर जो तुम्हें एक और चीज डायग्राम में मैं बताना भूल गई, ये वो है एड्रिनल ग्लैंड्स, जिसके बारे में हम यहां नहीं पढ़ेंगे, लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर, ठीक है, समझ आ गई बच्चों, क्लियर हो गया। चल, अब देखते हैं हम, ये देखो लेफ्ट किडनी है, ये बता रखा है, लेफ्ट किडनी स्लाइटली रेज्ड, क्लियर। C12 मतलब 12th थोरेसिक, टी नहीं, गलत लिख दिया मैंने, अरे टी लिखना है, सॉरी, टी लिखना है बच्चों, मैंने वो तो सर्वाइकल होती है ना, सर्वाइकल तो 12 होती भी नहीं है, कितनी होती है सर्वाइकल बोलो, हाँ 7 सर्वाइकल, थोरेसिक 12, हाँ 5 लंबर, 7 5 12 का याद कराया था ना मैंने, हाँ हाँ, वो सैक्रल और हाँ कॉक्सिक्स, ठीक है, वो रहे 1 1 हो गई, फ्यूज्ड होती हैं वो वाली, हो गई पूरी। चलो, अब हम देखेंगे किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, ये मैं अपना भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी, यहां पर मैंने ये इसका बनाया, हाँ ये देखो, मैंने अपना भी ड्रॉ किया हुआ है, पहले मैं वही इसको 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 आते हैं, अभी आते हैं, इसको पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है, पहले इसके बारे में कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, फिर मैं वो पढ़ दूंगी, वो एनसीईआरटी का ही मैंने पेस्ट किया हुआ है, उसको पढ़ देंगे। चलो स्टार्ट करें, किडनी सबसे पहले, जैसा कि हमने लंग्स में भी पढ़ा, जैसा कि हमने हार्ट में भी पढ़ा, एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है, अगर तुम्हें याद हो, लंग्स की प्रोटेक्टिव वॉल को क्या बोलते हैं बच्चों, प्लूरा, ठीक है, प्लूरा बोलते हैं, याद आ गया, दो होती हैं प्लूरा भी, विसरल पेरिटोनियम और दूसरी पेराइटल, उन दोनों के बीच में फ्लूइड भी भरा होता है, ये सारी पढ़ चुके हो ना। और हार्ट के अंदर भी पढ़ा आपने, दो होती हैं वॉल, हार्ट की वॉल को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, याद आ गया, पेरिकार्डियम वो भी दो होती हैं, बीच में फ्लूइड भरा होता है, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एक तो फ्लूइड नहीं भरा है, यहां पर जो वॉल है ना इसकी रीनल किडनी की, उसको हम बोलते हैं बच्चों रीनल कैप्सूल, ये है रीनल कैप्सूल, ठीक है, ये एक टफ वॉल है, ये तुम्हें यहां पर इसमें भी मिल जाएगा, ये एक मिनट, हाँ इसको यही बोलते हैं, टफ कैप्सूल के नाम से जानते हैं, रीनल कैप्सूल इज टफ कैप्सूल, द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज टफ कैप्सूल, एक तो ये बात।
एक हम ये वाली बात भी पढ़ चुके हैं कि किडनी इज डिवाइडेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो ये जो आउटर वाला पोर्शन नजर आ रहा है ना तुम्हें, ये वाला सारा, ये सारा का सारा कॉर्टेक्स है, और ये जो पिरामिड्स टाइप जो दिख रहे हैं ये है मेडुला। चलो अब हम देखते हैं इसके अंदर कि जैसे एक चीज पहले, इससे भी पहले मैं एक चीज बताना, मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं बच्चों। क्या किडनी ऐसे है हमारी पड़ी हुई, या ऐसे है, कैसे बना दिया, या मैंगो ही बन गया, ऐसे है या ऐसे है ना, ये है ना, ये थोड़ी है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है, किडनी हमारी नहीं है। एक ये बात पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या है पॉइंट मेनली जो हमें पता होना चाहिए, किडनी की एक साइड कॉन्वेक्स हो गई, दूसरी हो गई कॉनकेव, है ना, ठीक है। तो इनर साइड को क्या बोलेंगे हम, इनर साइड को बच्चे क्या बोलेंगे, ये जो इनर साइड है इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉनकेव साइड, कॉनकेव साइड इज इनर। एक तो ये बात पता होनी जरूरी है, चाहे नोट कर लो, कॉनकेव साइड इज इनर, ठीक है। एक और चीज, अब जो ये चीज नजर आ रही है तुम्हें कॉनकेव साइड पे, यहां पे गड्ढा सा ऐसे देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम हाइलम, ठीक है, इसको बोलते हैं हम हाइलम। जो ये नोच है, दिस नोच ऑन इनर साइड ऑफ किडनी दैट इज ऑन कनकेव साइड, साइड लिख देती हूँ, साइड इज कॉल्ड एज हाइलम। क्लियर है, हाइलम किसको बोलते हैं, क्लियर है। अब हम देखेंगे हाइलम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, हाइलम से क्या एंटर हो रहा, क्या बाहर निकल रहा, ये सारी चीजें देखेंगे। तो देखो इसके अंदर ये वाला समझ लो, ये वाला पोर्शन हाइलम है, ये वाला, ये गड्ढा सा, ये यहाँ ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे दिखा सकते, ये वाला, ठीक है, इधर 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 इधर, ये हाइलम है। क्लियर है, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लिख रखा है ताकि ये डायग्राम ना खराब हो, यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे आपको शो कर दिया मैंने हाइलम क्या होता है। हाइलम क्लियर है बच्चों। अब देखो हाइलम से ही यूरेटर बाहर आ रही है, हाइलम से ना, तुम्हारी एनसीईआरटी में ना ऐसे लिखा है, मतलब यूरेटर एंटर हो रही है, वेग लिख दिया है, वैसे तो यूरेटर तो बाहर निकल रही है ना, मतलब यूरेटर की है, यहीं से रीनल आर्टरी, यहीं से रीनल वेन जा रही हैं, आ रही हैं, ठीक है, मतलब ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरेटर सब हाइलम के थ्रू ही है, इनका रास्ता यही है, हाइलम के थ्रू। हो गया क्लियर। अब हाइलम के बाद क्या है, यूरेटर तो हाइलम से निकल ही रहा है, अब हाइलम के बाद जो ये वाला पोर्शन है ना, इसको हम कैसे बोलेंगे, ये वाला पोर्शन बच्चों, अब मैं बाहर से अंदर आऊं या अंदर से बाहर, मैं ये देख रही हूँ। चलो इधर से आते हैं हम, ये हो गई रीनल कैप्सूल, हो गया रीनल कैप्सूल के बाद बाहर क्या था, कॉर्टेक्स हो गया, कॉर्टेक्स के बाद अंदर का पार्ट क्या था, मेडुला। अब मेडुला में यहाँ छोटा सा ये ट्विस्ट है, मेडुला के अंदर छोटे छोटे ऐसे पिरामिडल स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे तुम्हें, दिख रहे हैं, मेडुला इज डिवाइडेड इनटू कॉनिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज पिरामिड्स। ये देखो ये इनको बोल देते हैं मेडुलरी पिरामिड्स, ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं विच आर कॉनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है बच्चों, दीज आर कॉनिकल स्ट्रक्चर्स। लेकिन अब एक बात हमें जाननी जरूरी है, इसको मैं तुम्हें किस कलर से दिखा सकती हूँ, हाँ ये तो पिरामिड्स हैं, मतलब ये तो मेडुलरी पिरामिड्स, लेकिन जो इनके बीच बीच का पार्ट है ना, इसको इससे इससे दिखा देती हूँ, खिचड़ी बन जाएगी, इससे कलर से दिखाऊं, बोलो, इससे दिखा देती हूँ। चलो ये देखो जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये क्यों हुआ, इससे कलर क्यों हुआ बच्चों, समझ में आ गई, लाइट कलर जस्ट, ये देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये क्या है, ये मेडुला नहीं है बच्चों, फिर क्या है, ये कॉर्टेक्स है, जो मैं ये येलो वाला ड्रॉ कर रही हूं ना, ये बच्चों कॉर्टेक्स है,
ये है कॉर्टेक्स, ये सारा का सारा ये कॉर्टेक्स है। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों? जो ये व्हाइट ये कॉनिकल स्ट्रक्चर पड़े हुए ना, ये वाले तो हैं मेडुला, लेकिन इनके बीच का जो ये वाला पार्ट है, ये सारा का सारा है, ये सारा का सारा है कॉर्टेक्स। हो गया क्लियर? ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई? तो ये येलो जो मैंने ड्रॉ किया, ये सारा कॉर्टेक्स है जो बीच बीच में भी पड़ा है। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बच्चों बोलते हैं हम कॉलम ऑफ रीनल कॉलम, यानी कॉलम ऑफ बर्टीनी, कॉलम ऑफ बर्टीनी। हाँ, कॉलम ऑफ बर्टीनी या फिर रीनल रीनल कॉलम। बर्टीनी क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है इसलिए। ठीक है, हो गया क्लियर? ये हमारा कॉर्टेक्स, ये भी हो गई, रीनल कैप्सूल हो गया, फिर कॉर्टेक्स हो गया, फिर हमारे ये मेडुलरी पिरामिड्स हो गए। अब इनमें मेडुलरी पिरामिड्स में ऐसे लाइनें लाइनें सी दिख रही हैं। ये क्या है लाइनें लाइनें बच्चों? बोलो ये क्या है? कहीं मैंने लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। एक्चुअली ये जो लाइनें दिख रही हैं, इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। यही है किडनी का मेन स्ट्रक्चर बच्चों। इनको बोलते हैं हम नेफ्रॉन्स। कहीं लिखा नहीं हुआ। ये जो है ना, ये दीज आर कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एनसीईआरटी में फंक्शनल यूनिट लिखा हुआ है, बट स्ट्रक्चरल यूनिट भी यही है, मेनली ये सारा काम होता है। ठीक है, नेफ्रॉन समझ में आ गया। एक चीज और देखो, नेफ्रॉन का थोड़ा पार्ट कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट है और बाकी मेन पार्ट इसका मेडुला में। ज्यादा पार्ट मेडुला में है, थोड़ा सा पार्ट इसका कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट है, ये भी पता होना चाहिए। राइट। उसके बाद आओ, हो गया मेडुला। अब हमारा ये हाइलम था। अब ये बीच का ना एक फनल की तरह शेप नहीं दिख रही है? ऐसे ऐसे मतलब ऐसे फनल की तरह, जैसे कुप्पी नहीं होती जिसमें ऑयल डालते हैं, वैसा सा स्ट्रक्चर यहां पर होता है। इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? रीनल पेल्विस। तो ये रीनल पेल्विस आगे डिवाइडेड होता है ये कैलिसिस में। इट इज डिवाइडेड इनटू कैलिसिस, जिसका सिंगुलर है कैलिक्स, मेजर कैलिक्स एंड माइनर कैलिक्स। तो ये जो मोटे वाले जो दिख रहे हैं ना, ये तुम्हें दीज आर कॉल्ड एज मेजर कैलिक्स। ये मेजर कैलिक्स है बच्चों, ये दिस इज कॉल्ड एज मेजर कैलिक्स। फिर आगे इनकी ब्रांचेस जो बन गई है उनको बोल देते हैं मैं इस माइनर कैलिक्स। ठीक है, ये समझ लो, यहां से कह सकते हो ये वाला मेजर कैलिक्स है। ये बाकी ऊपर जो ब्रांचेस है उनको बोल देते हैं हम माइनर कैलिक्स। कैलिक्स, माइनर कैलिसिस। कैलिसिस मतलब प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा कैलिसिस की बात कर रही हूं तो कैलिसिस। सिंगल कैलिक्स को बोल देते हैं कैलिक्स। ठीक है, ये वो नहीं है सेपल वाला कैलिक्स नहीं है ये, मतलब स्पेलिंग वही है। ठीक है, हो गया समझ में आ गई? अब यहां ये तो था रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस इज डिवाइडेड इनटू मेजर कैलिक्स एंड माइनर कैलिक्स। फिर उसके बाद क्या होता है, अब ध्यान से देखो तुम। मेन जो मैंने बताया ना, कौन का फंक्शन करता है यूरिन के लिए, मतलब यूरिन को इकट्ठा, नेफ्रॉन ना। तो नेफ्रॉन इकट्ठा करके यूरिन को इन माइनर कैलिसिस में दे देगा। फिर ये जो माइनर कैलिसिस है, ये माइनर कैलिसिस उसमें दे देंगे, रीनल मेजर कैलिसिस में। और फिर मेजर कैलिसिस कहाँ इकट्ठा कर देगा यूरिन को? ये इसके अंदर, हाँ, ये रीनल पेल्विस में। फिर वहां से हाइलम से होता हुआ ये कहाँ आ जाएगा? यूरेटर के अंदर। यहाँ पे ये देखो, ये आ रहा है ना, पर्पल कलर से दिखा रखा है, ये यूरिन फॉर्मेशन हुई, फिर यहां से ये आ गया। समझ आ गई बच्चों? ये कहाँ पे आ गया? ये आ गया, ये ऐसे। क्लियर है? अच्छा, अब यहां से ये ब्लू वाली देख रहे हो, रीनल वेन भी यहीं से एंटर कर रही है और रीनल आर्टरी भी यहीं से कर रही है। रीनल आर्टरी लेकर के आती है ब्लड को, ये मैं फिर से दिखा रही हूँ, रीनल आर्टरी बच्चों लेकर के आती है ब्लड को, और रीनल वेन ये लेकर के जा रही है ब्लड को।
ये लेकर के आ रही है ब्लड को और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही है। समझ आ गया ये? तो ये यूरेटर के अंदर आ जाएगा यूरिन। हो गया क्लियर? एक बार फिर से चाहिए, डायग्राम चाहिए तुम्हें दोबारा ड्रॉ करके दिखाऊं? समझ आ गई अच्छे से? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। बस 2-3 बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। एक बार रीड कर लेते हैं तो वहां हमारा क्लियर ही हो जाएगा। ये आगे नेफ्रॉन आगे ना, इधर इधर ये देखो, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों। मैं एनसीईआरटी का डायग्राम इसीलिए जान के करती हूँ ताकि तुम्हें दिखने में सेम है, कुछ नहीं है। ये देखो, ये हमने टफ कैप्सूल बना रखा है यहाँ पर। ये अगर हम देखें, ये कैप्सूल है किडनी का। ये इसको क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। ये रीनल कैप्सूल हो गया ना। उसके बाद देखो और क्या है, कॉर्टेक्स, ये बाहर वाला पोर्शन है। ये देखो, ये बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स है, ये जो दिखा रखा है। और ये वाला भी सारा कॉर्टेक्स है, जिसको क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम, कॉलम ऑफ बर्टिनी। याद होगा कॉलम ऑफ बर्टिनी जो बताया था, ऑफ बर्टिनी। ठीक है, फिर उसके बाद ये मैंने दिखाए थे पिरामिड्स हैं। ये पिरामिड्स बने हुए बच्चों, इनको क्या बोल देते हैं हम? रीनल ना मेडुलरी पिरामिड्स। इन मेडुलरी पिरामिड्स में ये दिखाए थे मैंने, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये कैलिक्स है, यहाँ पे मेजर माइनर नहीं बता रखा, बट ये कैलिक्स है बच्चों। ये सारे के सारे कैलिक्स हैं। ये माइनर कैलिक्स हैं ऊपर वाले, ये मेजर है, और ये वाला रीनल पेल्विस है। ठीक है, एंड दिस इज रीनल वेन, दिस इज रीनल आर्टरी। रेड वाली लेकर के आ रही है ब्लड और ये लेकर के जा रही है, और ये कैलिक्स ही है। ठीक, और ये जो आ रही है दिस इज यूरेटर। ये यूरेटर है, यहां से आया, दूसरे कलर से दिखाती हूँ, यहां से आया यूरिन, आया यहां गया, आ गया। क्लियर? क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? कलर दिख नहीं रहा, ये देखो इससे दिखा दिया। यहां से आया, यहां से आया, और यहां पर यूरेटर के थ्रू। मेरे ख्याल बहुत सिंपल है, मतलब सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ नहीं है। नॉट सो कॉम्प्लेक्स, वेरी इजी। ठीक है, एक एक पॉइंट समझ में आ गया। अब जरा से पॉइंट्स रीड कर देती हूँ, फिर अपने लिख लेना नोट्स में भी। ये एनसीईआरटी के ही है, ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, अलग से कुछ नहीं। इट हैज अ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव बॉर्डर towards the inner concave side. A notch called as hilum is present through which the renal artery enters the kidney and renal vein and ureter leave. है ना, निकल रही है ना, एंटर कर रही है आर्टरी क्योंकि ब्लड लेके आ रही है, और रीनल वेन निकल रही है क्योंकि ब्लड लेकर के आ रही है, मतलब वापस लेकर के आ रही है। और यूरेटर, आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल। एक ये हो गया, नाम सारे ध्यान रखो। ऑन द इनसाइड द किडनी इज डिवाइडेड इनटू आउटर रीनल कॉर्टेक्स एंड इनर रीनल मेडुला। एक तरह से ये रिवाइज ही हो रहा है तुम्हारा, तीसरी बार बता रही हूं मैं, बोल रही हूं, हो गया होगा याद तुम्हें। हाइलम एक्सटेंड्स इनसाइड द किडनी इनटू अ फनल लाइक स्पेस कॉल्ड फनल लाइक स्पेस। उसके बाद फिर रीनल पेल्विस हैज प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसेस। क्या होता है रीनल पेल्विस में? क्लियर, सिंगुलर इज कैलिक्स। देन मेडुला इज डिवाइडेड इनटू मेडुलरी पिरामिड्स, ये भी हम कर चुके हैं, मेडुलरी पिरामिड्स को भी, which project into calyces। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। Between the medullary pyramids, the cortex extends as renal columns called column of Bertini। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। The kidney is made up of millions of small units called nephron, which are also the functional unit। Actually structural and functional unit ही होती है ये। जैसे न्यूरल सिस्टम में कौन सी होती है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, और मस्कुलर सिस्टम में कौन सी होती है? न्यूरल सिस्टम में न्यूरॉन हो गई, और मस्कुलर सिस्टम में जो तुमने पढ़े मसल्स वाले चैप्टर, लोकोमोशन वाले चैप्टर में, क्या होती है? फंक्शनल यूनिट ऑफ मस्कल कॉन्ट्रैक्शन। सोचो सोचो, यस, सार्कोमियर। ठीक है, सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ muscle contraction,
and neuron is the functional unit of nervous system, your neural system, and nephron is the functional unit of excretory system. इस तरह के क्वेश्चंस पे भी ऐसे आ सकते। आई थिंक ये क्लियर हो गया। ये एनसीईआरटी का सारा मैंने पेस्ट किया हुआ है पॉइंट्स की फॉर्म में, तो ये कर लेना, ठीक है। इसके साथ ही एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये खत्म हो गया। आगे हम पढ़ेंगे और अंदर घुस गए, किडनी के अंदर घुसेंगे, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो आगे पढ़ेंगे हम।